किस लिए खामोश हो तुम? क्यों कुछ बोल नहीं रहे हो? सर उठाओ अपना, सर उठाओ और देखो मेरी तरफ। क्या हुआ? तुम्हारी बहन को मैंने मारा ये कहा तुमने, मैं कातिल हूं ऐसा कहा था ना तुमने। तो अब क्या हो गया? हाँ, ऐसा क्या हुआ कि एक भीगी बिल्ली की तरह लग रहे हो तुम? तकलीफ हो रही है कि एतराफ करते हुए कि एक औरत का कत्ल कर दिया तुमने? तुम्हें उसका कत्ल करते हुए एहसास नहीं हुआ था? ये मुझे बताते हुए तक एहसास नहीं हुआ था तुम्हें अपने किए का? जो कुछ मुझे बताया था तुमने क्यों नहीं बता रहे इन लोगों को? क्यों नहीं बता रहे हो तुम? अब कहां गई तुम्हारी मर्दानगी? बताओ ना मुझे, जो किया है उसका एतराफ करो ना। हाँ मैंने किया है, मैंने मारा है तुम्हारी बहन को, कत्ल किया है, कहो ना। तुम्हें डर लग रहा है क्या? जो कुछ तुमने किया है उसकी सजा पाने से डर लग रहा है क्या तुम्हें? क्या इसी वजह से तुम मैंशन को छोड़ के जाना चाह रहे थे? बताओ। अपने गुनाह से भाग के किसी और जगह पे एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते थे तुम। जब एक औरत अपने प्यार से बुने हुए ख्वाब टूटते हुए देखती है तो चली जाती है, लेकिन मैं नहीं जा सकती। मेरे लिए काफी नहीं है ये, क्योंकि मैं तुम्हें सजा पाते हुए देखना चाहती हूं। तुमने सिर्फ मेरा दिल नहीं, मुझे पार्चा पार्चा कर दिया है। तुमने मेरी बहन को छीन लिया मुझसे, मेरी बहन को, यूसुफ से उसकी मां को। तुमने सिर्फ मेरी आपा को नहीं, हम सबको मार डाला। यूसुफ को, मुझे, यहां तक कि भाई को भी। मैं रोऊंगी नहीं, हिम्मत और हौसले से खड़ी रहूंगी। तुम भी ऐसे ही करो। कम से कम जो किया है उसे कहने की हिम्मत करो। अपनी सजा का सामना करो, एतराफ करो ना अपने गुनाह का। क्या यही करते रहोगे? सर झुका के खड़े रहोगे? बोलो ना यमान, जिस तरह से मेरे सामने एतराफ किया था इन लोगों को भी बताओ ना। तुमने कहा था ना मैं कातिल हूँ, तो बोलो ना। अब क्यों खामोश हो तुम? क्यों चुप हो? इसकी वजह बताओ मुझे, बताओ मुझे। एतराफ करो उसका कि तुमने मेरी बहन को मारा, कातिल हो तुम। बोलो ना, एतराफ करो ना अपने गुनाहों का कि तुम कातिल हो। ठीक है सहर, चलो यहाँ से। एतराफ करना होगा तुम्हें, अपने गुनाह का एतराफ करना होगा तुम्हें, ताकि सबको मालूम हो कि तुमने किस तरह मेरी आपा की जान ले ली। सबको पता चलना चाहिए। तुम्हारे लिए, हम सब के लिए और अपनी फैमिली को महफूज रखने के लिए।
सहर, बस करो, खुद को संभालो और ये पानी पी लो। मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे फिक्र हो रही है कि इसके बाद क्या होगा फिरात। मुझे नहीं मालूम, बाकायदा तफ्तीश का आगाज किया जाएगा, मगर हमारे पास सिर्फ तुम्हारी तहरीरी शिकायत है जो उसे जेल भेजने के लिए नाकाफी होगी। क्या मतलब है? यानी कार्रवाई के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा? या तो वो जेल जाएगा या उसे रिहा कर दिया जाएगा, या हो सकता है उसे ज्यादा दिन तक हवालात में रखा जाए। उसका बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। उसने तुम्हारे सामने जो अपने जुर्म का एतराफ किया है, मैं उसकी रिपोर्ट बहुत सख्त बनाऊंगा सहर। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तुम्हारी पूरी कोशिश से ज्यादा की जरूरत है फिरात। जब तक उसे सजा नहीं मिल जाती, मेरी आपा की रूह को सुकून कैसे मिलेगा बताओ मुझे। उसका इतना तो हक बनता है कि कम से कम वो अपनी कब्र में तो सुकून से रहे। उसे सजा दिलवाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, भरोसा रखो मुझ पर। तुमसे झूठ नहीं कहूंगी मैं, इब्राहिम से इस हवाले से बात की थी मैंने ही कहा था कि उसके लिए कुछ महसूस करती हो तुम। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए कहा कि तुम दोनों मिलकर अपनी फैमिली शुरू कर सको। काश आपने इब्राहिम के दिल में शादी का ख्याल ना डाला होता खाला। लेकिन ऐसा क्यों कह रही हो तुम? क्या शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये सब बुरी बात है? ये बात नहीं है। फर्ज करें अगर मैं शादी कर भी लूं, तो इसकी क्या गारंटी है कि हम शादी करके खुश रहेंगे? मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा क्यों सोचती हो तुम? क्या तुम्हें इब्राहिम पे भरोसा नहीं? वो बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा शौहर और अच्छा बाप बनेगा। नहीं पता। कहते हैं अपने सगे बाप के सिवा किसी पे भरोसा मत करना। मैंने अपनी जिंदगी में बाप का भरोसा सबसे पहले खोया था, इसलिए मुझे लगता है कि सारे मर्द मेरे बाप जैसे होते हैं। जब मैं छोटी थी, एक दिन बहुत सारे आदमी जिनसे मेरे बाबा ने कर्ज लिया था, उन्होंने घर पर हमला कर दिया। उस वक्त मैं घर पर बिल्कुल अकेली थी। उन्होंने मुझे यरगमाल बना लिया। उन्होंने मेरे सर पर गन रखी और कहा कि अपने बाप को फोन करके बुलाओ। आप जानती हैं मेरे बाप ने क्या कहा? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम इसे मार दो या अपने साथ ले जाओ। और फोन बंद कर दिया। और उस दिन मुझे एहसास हुआ मेरा इस दुनिया में कोई नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। मैं समझ गई कि मुझे अब सब कुछ खुद संभालना होगा और मैं किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। आप बताइए कि इन हालात में मैं किसी पर भरोसा कैसे कर सकती थी? जिस बेटी का बाप उसे प्यार नहीं करता, उसे बेसहारा छोड़ दे। सोचती हूँ मेरे बाप ने कभी तो मुझे प्यार किया होगा, कभी बेटी भी कहा होगा, लेकिन उस दिन मेरे दिल में एक बात बैठ गई थी, अब मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है। जब मेरे बाप ने ही मुझे बेसहारा छोड़ दिया तो मैं और किसी पर भरोसा कैसे करती? फिर मुझे सब मर्द एक जैसे लगने लगे, इसीलिए मैंने आज तक किसी पर भरोसा नहीं किया।
अगर मेरे सर पर गन रखने वाला आदमी रहमदिल ना होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। कितना जालिम इंसान है, बच्ची को कैसे मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन ये मत सोचो कि इब्राहिम भी तुम्हारे बाप जैसा होगा, उसमें कोई भी बुराई नहीं। और तो और वो तुमसे बहुत प्यार भी करता है कारा। ये इतना आसान नहीं है खाला। मर्दों का शैतान कभी ना कभी जाग जाता है, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ मालूम होते हुए भी औरत शादी के लिए हाँ क्यों कर देती है? मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम। मेरी कभी शादी नहीं हुई। अगर सच पूछो कि मैंने 70 साल अकेले कैसे गुजारे हैं तो बहुत मुश्किल से। जब सब अपने घर चले जाते हैं तो आप चार दीवारी के बीच बिल्कुल तन्हा होते हैं और तन्हाई आपको अंदर ही अंदर मारने लगती है। आपको किसी दोस्त या साथी की ख्वाहिश होती है जिसके साथ आप बातें कर सके, उसके साथ अपने दुख सुख बांट सके। मैं अकेली रह गई। आपको अपने अंदर कोई ना कोई कमी महसूस होती है। अकेले जिंदगी गुजारना अजियत से कम नहीं। बढ़ती उम्र के साथ तन्हाई का एहसास बढ़ता जाता है। वक्त ही नहीं गुजरता। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा हो बेटा, इसीलिए समझा रही हूं। मेरी तरह तुम भी गलती मत करो। कारा, बात को समझने की कोशिश करो। जिंदगी हमें बार बार मौका नहीं देती। ये वक्त फिर नहीं आएगा। अपने बचपन के डर से बाहर आओ तुम। जरूरी नहीं कि हर आदमी तुम्हारे बाप की तरह बुरा हो। और तुम तो खुद पुलिस में काम करती हो कारा, तुम्हें तो बहादुर होना चाहिए। एक मर्द की वजह से सबको बुरा मत समझो। आखिर कब तक तुम इस तरह अकेली जिंदगी गुजारोगी बेटी? एक मर्द का साथ बहुत जरूरी होता है। सबकी तरह तुम्हारा भी जिंदगी पे पूरा पूरा हक है बेटा। और इब्राहिम जैसा बेवकूफ लड़का तुम्हें फिर नहीं मिल सकता। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। मुझे यकीन है वो तुम्हें खुश रखेगा, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, वो देख लेना। इब्राहिम बहुत मासूम है। ऐसे साफ दिल के लोग जिंदगी में बार बार नहीं मिला करते। लेकिन तुम्हें अच्छी तरह सोचना चाहिए। कोई और होता तो मैं इतना ना कहती तुमसे। जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत कर लेना। मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा है अपनी जिंदगी का तजुर्बा बताया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह तुम्हें भी अफसोस करना पड़े। बताओ ना, जैसे मेरे सामने एतराफ कर रहे थे अपने गुनाह का, अब क्यों चुप हो गए हो? कहा था ना तुमने कि मैं कातिल हूँ, तो चुप क्यों हो गए? क्यों खामोश हो तुम? अब क्यों चुप हो गए हो? बताओ मुझे, बताओ मुझे, एतराफ करो। यमन साहब, क्या तुम हॉस्पिटल गए थे? क्या भाई ठीक है? मैं हॉस्पिटल से ही आ रहा हूं। जिया साहब अब बेहतर हैं, आप फिक्र मत करें। क्या आपने एतराफ़ जुर्म कर लिया? नहीं किया।
वो चाहे मुझे कसूरवार समझती रहे, लेकिन फिर भी मुझे खामोश रहना होगा, क्योंकि एतराफ करने के बाद मेरे दुश्मन मेरी फैमिली पर हमला करेंगे। वो उनको आसानी से बिल्कुल भी जीने नहीं देंगे। वो मेरी सब कमजोरियों पर हमला करेंगे। मुझे मजीद तोड़ने की कोशिश करेंगे और उनका पहला हदफ मेरी बीवी होगी, जिसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे हर चीज के बावजूद उसकी हिफाजत करनी होगी। मैंने वादा किया है कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा। जब मेरे दुश्मन आसपास हो तो मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यूसुफ, मेरा भाई और मेरी बीवी, तुम भी खामोश रहोगे। हकीकत हम दोनों के बीच रहेगी। मैं तैयार हूँ, बस 5 मिनट में बाहर आती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हारी ही कॉल का इंतजार कर रहा था मैं। चलो आ जाओ तुम। आज की रात भूल नहीं पाओगी तुम, कभी नहीं। ये शर्त जीतने के लिए बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत इंतजार किया है। क्या तुम मेरी बीवी बनकर मेरे साथ चलोगी? करीमली की बीवी बनकर। बहुत हो गया बस। अगर तुम सुनना चाहती हो तो मुझे भी कोई परवाह नहीं। अब चाहे तुम पर यह छत ही क्यों ना गिर जाए। अपने कान खोलो और गौर से सुनो। तुम्हें अपने बहन के कातिल की तलाश थी ना? तुम्हारी बहन का कातिल मैं हूं। मैं
कल सुबह ये सब कुछ भुलाकर हम लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे मेरी जान। उस कातिल से बहुत दूर जाके एक नई जिंदगी होगी। नामुमकिन। सहर, 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 क्या हुआ? सहर, मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ। फिरात आया है, वो नीचे इंतजार कर रहा है। फिरात तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा है। तुम ठीक तो हो ना? इस सब का क्या मतलब है फिरात? तुम कैसे छोड़ सकते हो उसे? ये आदमी इतनी आसानी से वापस कैसे आ सकता है? क्या इतना आसान है ये सब? यकीन करो मुझे भी बहुत गुस्सा है। मैंने पूरी कोशिश कर ली मगर मेरे हाथ बंधे हुए हैं। उसे जज ने रिहा कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हद होती है। उसने मेरी आंखों में देखकर मुझे बताया कि उसने मेरी आपा को कत्ल किया। इसके अलावा और क्या चाहिए? इतनी बड़ी दलील है तो हमारे पास। एतराफ कर तो लिया, और क्या चाहिए कानून को? उसने नहीं किया सहर। तुम्हें पता है वो तफ्तीश के दौरान बिल्कुल चुप रहा था। उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। मैं भी बिल्कुल जज्बाती हो गया था। यहाँ मेंशन से भी हमें कुछ नहीं मिला। चूंकि उस दिन की सारी फुटेज चालाकी से डिलीट कर दी गई थी, इसलिए यहाँ से भी हमारे हाथ कुछ नहीं आ सका। हम ये भी साबित नहीं कर सके कि वो उस दिन यहाँ था।
तो इसका मतलब है कि एक आदमी जिसने एतराफ किया है मेरी बहन को कत्ल करने का, वो आसानी से वापस आ जाएगा और मैं कबूल कर लूं इसे। तुम जानती हो सहर, मैंने खुद को अब तक बहुत मुश्किल से उसे गोली मारने से रोका हुआ है, मगर नहीं कर सकता। नामुमकिन है ये। हमारे पास पुरसुकून रहने के सिवा कोई चारा नहीं है सहर। सहर देखो, अगर तुम यहां नहीं रहना चाहती हो तो मेरे साथ चलो, वरना खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करो और कोई भी परेशानी हो तो मुझसे राब्ता कर लेना। कसूरवार मैं नहीं हूं फिरात। उससे डरने और मोहतात रहने की जरूरत मुझे नहीं है। तुम परेशान मत हो, डरने की जरूरत उससे है। ठीक है, समझ गया मैं, जैसा तुम्हें ठीक लगे। क्या तुम्हारा कोई जमीर नहीं है? कोई शर्म नाम की चीज है तुम में? कोई गैरत है क्या तुम में? एक आखिरी मौका था, मुझे लगता था कि तुम एक मर्द बन के अपनी सजा का सामना करोगे कम से कम, लेकिन तुम में तो उतनी भी गैरत नहीं निकली। बेशर्मी के साथ घर वापस आ गए तुम। अपने खून से रंगे हाथों के साथ वापस कैसे आ गए? किस लिए खामोश खड़े हो तुम? मेरी तरफ देखो, बोलो। चुप मत रहो, बोलो। अपने गुरूर की वजह से चुप हो, है ना? जाहिर है तुम्हें तो किसी को हिसाब देने की आदत ही नहीं है। नाकाबिले तस्खीर समझते हो ना खुद को तुम, लेकिन मेरी आपा के कातिल हो तुम। यूसुफ की माँ के कातिल हो तुम। झूठे घटिया कातिल हो तुम, बेजमीर हो। ये है तुम्हारी असलियत, ये है सच्चाई। तुम सच्चाई नहीं जानती मैं किस चीज से गुजरा हूं। एक निहत्ती औरत का कत्ल कर दिया तुमने। तुमने जो कुछ किया है उसकी सजा मिलेगी, जो किया है उसकी सजा मिलेगी तुम्हें। तुम्हारे वकील, तुम्हारा पैसा, रुतबा कुछ नहीं बचा सकेगा तुम्हें। यमान कुछ भी नहीं बचा पाएगा। मेरी आपा के साथ तुमने जो कुछ किया है उसकी सजा मिलेगी तुम्हें। ऐसे नहीं बचोगे तुम। सुनाई दे रहा है तुम्हें? इजाजत नहीं दूंगी तुम्हें बचने की मैं। अंदर जाकर सो जाओ। जाके सो जाओ? मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ? तुम क्या समझ रहे हो? मैं कौन हूं? मैं क्या कह रही हूं तुमसे? क्या तुम मुझे ये बता रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए? किस हक से? तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, हो कौन तुम? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम यहां यूसुफ के साथ रहना चाहती हो, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, ये बात याद रखना। अब जाओ अपने कमरे में, चलो। काश मैं तुमसे कभी ना मिलती। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो तुम। ये कैसी सफाकी है?
ये कैसी बेहिसी है। मैं पागल हो जाऊंगी। हम यहां नहीं रुक सकते, हम यहां नहीं रुक सकते, हमें जाना ही होगा, जाना होगा यहां से। यूसुफ, यूसुफ, खाला की जान, उठो, शाबाश, जाना है हमें। खाला, उठो, शाबाश, जल्दी से, हमें जाना है यहाँ से। उठो, शाबाश, ठीक है। काश मैं तुमसे कभी ना मिलती। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो तुम। नहीं दे सकता, मैं उसे छोड़ने की इजाजत नहीं दे सकता। खाला क्या हो गया? हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे नींद आ रही है। मेरी जान, इस वक्त हमें जाना होगा। मैं सारी बात बताऊंगी तुम्हें, लेकिन अभी नहीं, अभी हमें बस जाना है। सूटकेस, दूर रहो मुझसे, हट जाओ सामने से। मैं कह रही हूँ सामने से हटो मेरे। कहीं नहीं जा रही तुम यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। बोलते रहो ऐसे, हटो सामने से। छोड़ दो यूसुफ को। छोड़ो मुझे, नहीं छीन सकते यूसुफ को मुझसे, छोड़ो मुझे। खाला, अंकल प्लीज लड़ाई ना करें। मैं कह चुका हूँ तुम कहीं नहीं जा रहे। किस हक से? हैसियत क्या है तुम्हारी? हो कौन तुम? हाँ, कौन हो तुम? मैं तुम्हारा शौहर और इसका अंकल हूँ। मैंने कहा तुम रहोगी तो रहोगी। नहीं हो, हमारे तुम कुछ नहीं लगते, समझे तुम? यही रहोगी, कह दिया मैंने। क्या करोगे वरना? हमारे साथ भी वही करोगे क्या तुम? बोलो ना, क्या करोगे हमारे साथ? मैं कह रहा हूँ चुप रहो। क्यों, क्या हुआ? पता न चल जाए कि तुम कैसे जानवर हो, ये डर है तुम्हें? बस चुप रहो, मैंने कहा चुप। चलो मेरे भतीजे। छोड़ो उसे, यूसुफ, छोड़ो उसे, दरवाजा खोलो। नहीं छीन सकते तुम यूसुफ को मुझसे, नहीं छीन सकते। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, यूसुफ को अलग नहीं कर सकते तुम मुझसे। दरवाजा खोलो यमान, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा यमान। यूसुफ, छोड़ो उसे। आप खाला को क्यों परेशान कर रहे हैं? दरवाजा खोलो ना, बाहर निकालें। तुम्हारी खाला को ऐसे ही रहना है मेरे हाथ से। अब तुम अपने आंसू पोंछ लो, तुम रोगे नहीं। आज रात तुम्हारी खाला हमसे दूर रहेगी, उसके बाद हम सब मिलकर रहेंगे। दरवाजा खोलो, तुम यूसुफ को अलग नहीं कर सकते मुझसे। खोलो दरवाजा। अब जाकर सो जाओ, जब तुम सुबह उठोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो। छोड़ो उसे, मुझसे अलग नहीं कर सकते तुम उसे यमान। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुम्हें? खोलो, खोलो ये दरवाजा। मेरी आपा की अमानत है वो मेरे पास, हक है उस पर मेरा, तुम मुझसे नहीं छीन सकते। खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो यमान, मैं कहती हूँ खोलो दरवाजा।